पूरा क्लियर आपका रहता समझाने है। का तरीका है वो बढ़िया तरीका है सर, समझाने का आपका। समझ में आते हैं सर चीजें। हाँ बढ़िया। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। ये तो आप तुरंत सीख जाए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए अब आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी का जो है मैं माइक बंद कर देता हूँ और कैमरा ऑन करता हूँ। आपको कैमरा दिखाई देगा जिस पर लिखा है आरपीपी इंस्टीट्यूट, वहां से आप कैमरे को देखिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इधर सिल्वर लाइन है, इधर सिल्वर लाइन है, यानी कि होता है हमारा शोल्डर। जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, शोल्डर। अब इस शोल्डर से कंपोनेंट हमारा मदरबोर्ड में सोल्ड होता है। यदि कंपोनेंट के ऊपर से या मदरबोर्ड से प्रिंट टूट जाता है तो आप यहाँ पे कंपोनेंट को सोल्ड नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से इनके बीच में आप देखेंगे कलर दिखाई देते हैं। जो आप कलर यहाँ पे देख रहे हैं, इन कलरों से हम पहचानेंगे कि कौन सा कंपोनेंट। जैसे कि कोई भी कंपोनेंट आपके सामने आता है तो आपको बीच में जैसे दिखाई देगा ये पीला, पीला पीला, ठीक है, सफेद, यानी कि बीच में भूरा, बादामी, सफेद, पीला, ये कंपोनेंट आपको इसमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कैपेसिटर है, यानी कि एनपीसी। ये कीपैड फोन है। इसके बाद मैं आपको 4G फोन में भी दिखा देता हूँ इन्हीं कंपोनेंटों को। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी पीले कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, हमारे एनपीसी। एनपीसी का मतलब होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज कैपेसिटर का मतलब होता है कि इसके अंदर प्लस माइनस नहीं होते, आप जैसे मर्जी इसको निकाल के लगा सकते हैं। अब एक 5G फोन में भी कैपेसिटर में दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे 5G के अंदर भी जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं ये सब कैपेसिटर, जो भी आप देख रहे हैं ये सब कैपेसिटर हैं। इन कैपेसिटरों से क्या होता है कि आप जान सकते हैं कि कीपैड से 4G तक 5G तक की कौन सा कंपोनेंट क्या है। अब हम देखिए किसी का माइक खुला हुआ, माइक बंद करने अपना थोड़ा सा कष्ट करके, जिससे कि मेरी आवाज सभी तक अच्छे से पहुंच। हेलो। हेलो। माइक बंद रखें अपना अपना सभी, इस चीज का विशेष ध्यान दें। बीच में डिस्टर्ब ना करें क्लास को हेलो करके। फिर कहोगे क्लास 10 मिनट की मिली, 15 मिनट की मिली, 20 मिनट की मिली, 45 मिनट कहाँ निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जिस कंपोनेंट के बीच में आपको यहाँ कलर दिखाई दे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पीले कलर का, ये सब आपके कैपेसिटर होते हैं जो आप देख रहे हैं इसमें। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे जिस कंपोनेंट पे ब्लैक कलर दिखाई दे इस तरीके से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि इधर भी काला है इधर भी काला है, ये होती है आपकी कॉइल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉइल, इसको कॉइल कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये भी काला है लेकिन ये बहुत छोटा है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। जब बोर्ड को आपको इस तरीके से उठा के देखेंगे टेढ़ा करके तिरछा, तो साइड से आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा। तो आप समझ लेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, यानी जिसे कि हम रजिस्टर कहते हैं। इसके बाद जो आप यहाँ पे देखेंगे सफेद कलर का, किसी किसी में ब्लैक कलर का मिलता है, इसको कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपकी कॉइल है। ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं ये कॉइल है। सर ये इसके करंट बाद हम करंट सेंस रेजिस्टेंस है, इसके बारे में बताओगे ना आप? सब बताएंगे, पहले पहचान तो हो जाए सभी को। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये कॉइल है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं डायोड है। डायोड पे जिधर लाइनिंग होती है
वो डायोड का माइनस सिरा होता है, दूसरा अपोजिट इसका प्लस होता है डायोड का। ये जो आपको बटन की तरह जो दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जो है ये आपके बूस्ट कॉइल होते हैं। बूस्ट कॉइल सिर्फ आपको मोबाइल के अंदर लाइट सेक्शन में मिलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके अंदर ये पावर आईसी है। पावर आईसी के पास जितने भी कंपोनेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये जो लगे हैं 1 2 3 4 5, एक यहाँ से निकला हुआ है 6, यानी कि पावर आईसी के पास जो कॉइलें होती हैं बड़ी बड़ी, इनको हम कहते हैं बक कॉइल, इनको कहते हैं बक कॉइल। ये जो आप देख रहे हैं इधर 3 लेग का जो दिखाई दे रहा है आपको, 3 पिन का, इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के नाम से इसको जानते हैं। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का मतलब क्या है इसके अंदर, कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो पिनें होती हैं, ये जो पिन है इसको आप कहेंगे 1, इधर देख रहे हैं इसको कहेंगे 2, इधर जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे 3, यानी कि गेट, ड्रेन, सोर्स। मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एन चैनल, एक होता है आपका पी चैनल। ये मॉसफेट आपकी 2 प्रकार के मिलते हैं। अब हमें ये रेजिस्टेंस है जो आप देख रहे हैं साइड से, यहाँ पे मैं क्लीन कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। देखिए आप साइड से देखेंगे यहाँ पे ये सफेद कलर आपको इसके अंदर दिखाई देगा, जो किनारे से आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर है। तो व्हाइट कलर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक 50 ओम से कम का, एक 50 ओम से ज्यादा का। फोन के अंदर आप देखेंगे आपको एक कंपोनेंट दिखाई देगा जिसे हम जानते हैं थर्मिस्टर के नाम से। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे, इसको बोलते हैं थर्मिस्टर। जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको बोलते हैं थर्मिस्टर, यानी कि एंटी। ये देखिएगा आपको कोयल की तरह जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, लेकिन इसमें क्या रहेगा, जो थर्मिस्टर जो आप देख रहे हैं इसमें, यह है आपका एक तरफ से ग्राउंड होता है, एक तरफ से ग्राउंड नहीं होता। यदि ये कॉइल होगी तो ग्राउंड से नहीं होनी चाहिए, यदि ग्राउंड होती है तो दोनों तरफ से भी देना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंटों के बारे में बताया है कि कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपोनेंट हमें चेक करना है तो मल्टीमीटर की सहायता से आप किस तरीके से उसको चेक कर पाएंगे। तो हम मल्टीमीटर की तरफ चलते हैं। मल्टीमीटर में अब आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। सर मेरा सॉल्यूशन हो गया इस फोन का। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया हो गया। चार्जिंग ऐसी हिला दी और हो गया। हाँ थैंक यू सर। इसलिए तो कहते हैं ऑनलाइन क्लास में आप जुड़े रहेंगे तो चीजें आपको सीखने को मिलती रहेगी। मल्टीमीटर दिखाई हाँ दे रहा सर है? दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, अब जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, मल्टीमीटर के अंदर, अब मल्टीमीटर के बारे में समझते हैं। जैसा कि जो मल्टीमीटर है, इसको हमें यूज करना आना चाहिए। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, इसका यानी कि प्रयोग। तो इसका प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए मीटर यहाँ पे आप देखेंगे ये बंद है, यानी कि ऑफ है। मैं आप इस पे लाइट लगा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे। मीटर यहाँ पे जो है ये बंद है इस समय, यानी कि ऑफ है। ये जो आप देख रहे हैं बी के साथ में जो टेढ़ा सिंबल जो देख रहे हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं एसी, इसको बोलते हैं डीसी। इसके बाद ये हर्ट्ज का आता है, मिली वोल्ट का, ये आगे समझेंगे। लेकिन हर मल्टीमीटर के अंदर आपको एक ये दिखाई देगा और एक दिखाई देगा। बी के साथ में इस तरीके से जो टेढ़ा सिंबल आता है ये आपका एसी वोल्ट होता है, यानी कि बिजली के जो घर के वोल्टेज होते हैं इसको चेक करने के लिए। ये जो सीधी लाइन जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं डीसी, यानी कि डीसी का वोल्टेज चेक करने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप एक बजर का सिंबल है, एक ओम का सिंबल है, जो कि आपके प्राइवेट वीडियो में बताए होंगे। अब यहाँ पे है
बजर भी चेक होगा और रेजिस्टेंस भी चेक होगी। यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर भी चेक होगा और डायोड भी चेक होगा। मीटर के अंदर आप देख रहे हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मीटर मैंने आपका यहाँ लगा दिया बजर मोड। बजर मोड पे लगाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मीटर के अंदर आपको जो है देखिए ओम्स मोड आ रहा है। जैसे आप सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तुरंत चेंज हो जाएगा, बजर मोड पे आ चुका है। जिस मीटर के अंदर ये ऑप्शन हो यानी कि फंक्शन, इस पर लगाएंगे हम। यहाँ लगाने के बाद देखेंगे डायोड मोड है। कैपेसिटर पे लेके जाना है तो कैपेसिटर पे आ जाएगा। कैपेसिटर को नापने की जो इकाई होती है फेरेड होती है, यानी कि नैनो फेरेड, पिको फेरेड, माइक्रो फेरेड। अब हमें जैसा कि कोई कंपोनेंट चेक करना है तो किसी कंपोनेंट को कैसे चेक करें, तो आपको मीटर पे भी देखना है और स्क्रीन को भी ध्यान देना है। दोनों चीजें आपको दिखाई देनी है यहाँ पे जो है। जैसे कि कोई भी कंपोनेंट आपको चेक करना है 4G से 5G तक किसी भी बोर्ड के अंदर। अभी एक सेकंड रुकें। देखिए अब आपको मीटर पे भी ध्यान देना है और यहाँ पे भी आपको देखना है। जैसा कि हमें कोई भी कंपोनेंट चेक करना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो हम चेक कर रहे हैं वो कंपोनेंट है कौन सा। अब हमें मालूम है कि ये कंपोनेंट है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें जो दिखाई दे रहा है ये कैपेसिटर है, क्योंकि हमें पता है ये कैपेसिटर है। और कैपेसिटर की टेस्टिंग आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने प्राइवेट वीडियो में बताई थी कि इसके अंदर बीप नहीं आना चाहिए। और मीटर कहाँ लगाना है, हमें बजर मोड पे लगाना है। ये बजर मोड पे लगा दिया। अब इसकी बीप चेक करनी है। देखिए इसमें बीप नहीं आ रहा, यानी कि ये कैपेसिटर खराब नहीं है, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। ये जो देख रहे हैं कॉइल है, इस कॉइल के अंदर क्या है कि बीप आना चाहिए। बीप आ रहा है यानी कि ये कॉइल ठीक है। ध्यान रखें एक चीज का कि जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होगी लिंक भेजने के बाद, लाइव जो रहता है आपका फुल जो पूरा 45 मिनट की लाइव होती है, लिंक भेजने के बाद जो भाई जितना लेट जुड़ेंगे उनको उतनी कम समय की क्लास मिल पाएगी। तो इसलिए लिंक भेजते ही आप तुरंत 5 मिनट के अंदर जुड़ जाते हैं तो आपको 40 मिनट की मिल जाएगी। तुरंत जुड़ जाएंगे उतनी ही लंबी समय की क्लास आपको मिलेगी। तो हमने इसको चेक किया, ये कॉइल है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि बीप दे रहा है। कैपेसिटर में बीप नहीं आना चाहिए। बीप नहीं आ रहा, सही है। बीप नहीं आ रहा, सही है। बीप नहीं आ रही, सही है। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। अब बात करें डायोड को चेक करने की, तो डायोड को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए क्या करना है। डायोड को चेक करने के लिए डायोड के अंदर दो पॉइंट आप देख रहे हैं। सर तो कैपेसिटर पहले तो ओपन बजर होता मोड है? नहीं, ओपन नहीं होता। अब यहाँ देखेंगे कि डायोड मोड पे हमने चेक किया, जैसे कि डायोड देख रहे हैं तो मीटर बजर मोड पे है, लेकिन इसमें वजन नहीं आ रहा। बजर इसमें नहीं आ रही है। अब वजन ना आने का कारण क्या है कि डायोड शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, डायोड शॉर्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि फिर एक बार आप देख लीजिए, डायोड शॉर्ट नहीं है। अब हम मीटर को लगाएंगे डायोड मोड। मीटर की लाल वाली पिन डायोड के प्लस पर रखनी है, काली वाली डायोड के माइनस पे। देखिए
ये मैंने रखा। अब इस पे जो रीडिंग मिलेगी आपको, अब इस पे जो रीडिंग मिलेगी वह रीडिंग आपको जो है 150 से 1000 के बीच में आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 155, यानी कि 150 के ऊपर है। अब ये जो रीडिंग इसमें आ रही है यानी कि डायोड सही है, ये डायोड सीरीज में है। अब वायर पलट के आप लगाते हैं इसमें तो जीरो आएगा। देखिए इसमें जीरो आ रहा है, यानी कि ये डायोड सीरीज का है। यदि डायोड पैरेलल का होगा तो कितनी रीडिंग देगा? जैसे आप यहाँ पे देखेंगे डायोड है, इसको चेक करना है तो देखिए यहाँ पे 2800 है, यानी कि 1500 से 3000 के बीच में। वायर को पलट के आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 150 से 1000 के बीच, यानी कि डायोड सही है। जो डायोड दोनों तरफ रीडिंग देता है इसका मतलब होता है वो डायोड पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि ग्राउंड के साथ। कैसे? एक पिन आप ग्राउंड रखेंगे कहीं भी इस तरीके से, चेक करेंगे इधर ग्राउंड नहीं है लेकिन इधर ग्राउंड से बीप करेगा। मीटर की बीप सुनाई दे रही है? बोलिए। नहीं दे रही सर। दोबारा बताओ, सुनो अब बताओ। दे रहा होगा दी सुनाई? थी अभी, दी थी। हाँ हाँ, वही तो कह रहा है। चीजें बदल दी हैं, पहले से बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं। बीप भी सुनाई देगा, मीटर भी दिखाई देगा, मैं भी दिखाई दूँ, सब कुछ मिलेगा। सर बहुत बहुत अंतर आ गया तब से। हाँ हाँ, देखो अब आवाज तेज आ रही है मीटर की, देखना। हाँ सर, आ रही है थोड़ी। ठीक है। अब डायोड की आपकी समझ में आई होगी। अब इस डायोड को चेक करते हैं, लाइट वाले को। देखिए मैं ग्राउंड से चेक करा रहा हूँ डायोड को, ध्यान से देखें। ये सीरीज में है, डायोड जब सीरीज में होता है तो ग्राउंड से बीप नहीं देता। ग्राउंड से देखिए बीप नहीं है, रीडिंग आएगी, इधर चेक करेंगे रीडिंग आएगी। ये सीरीज लाइट में है। सेक्शन में है सर ये। हाँ, और आप इसको देखेंगे तो ये एक तरफ से ही रीडिंग देगा। ऐसे चेक करेंगे नहीं आ रहा, वायर को पलट के आप लगाते हैं तो आपको रीडिंग मिलेगा। यानी कि मीटर का लाल प्रोब डायोड के प्लस पे जाती है, काली वाली डायोड के माइनस पर जाती है। तो 150 से 900 1000 के बीच में रीडिंग आती है, तो इसका मतलब है कि डायोड का प्लस मीटर के प्लस से हमने पकड़ा हुआ है। अब ये तो हो गया आपकी डायोड वाली बात। अब बात करते हैं इसमें रेजिस्टेंस की। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस डोज देख रहे हैं आप, इस तरीके से छोटे बड़े हैं। इनके अंदर क्या रहेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, देखिए अब रेजिस्टेंस चेक करने के लिए पहले मीटर आपको लगाना है बजर मोड पे। बजर मोड पे लगा दिए। बजर मोड पे लगाने के बाद रेजिस्टेंस के दो सिल्वर पॉइंट जो है ये पकड़ने हैं। देखिए कोई भी बीप इसमें नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस हाई वैल्यू की है। अब हमें मीटर चेंज करना है ओम्स मोड पे। ओम्स मोड पे चेंज किए। चेंज करने के बाद अब आपको ये पकड़ना है कितनी वैल्यू की है। देखिए कितना आ रहा है, 110 के ओम, यानी कि 110 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। मैं मीटर को और जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको मीटर की स्क्रीन दिखाई दे। फिर से देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है आपका 108.9 किलो ओम की है। ऊपर के और ओम आ रहा है, यानी कि किलो ओम। इस वाली को चेक करें कितने का है, 103 की है। इधर देखते हैं कितने के हैं। देखिए इस पे आ रहा है 4.7, और ऊपर आप देखिए क्या आ रहा है। ये सही से पकड़ते हैं इसको, 4.6, यानी कि 5 ओम की, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो बीप करे। तो मीटर बीप मोड पे लगाते हैं और अब इसको बीप मोड पे चेक करें। ये बीप आ रहा है, यानी कि बीप आ रही है इसमें। इसी तरीके से आपको किसी भी बोर्ड में चेक करना हो, जहां भी कहीं भी रेजिस्टेंस है देखनी है, चेक करनी है,
तो आपको इसी तरीके से चेक करनी होगी। ये पारा इधर अब क्या बात खराब है कि ठीक है? अब बात करते हैं इसमें हम ट्रांजिस्टर और मॉसफेट की। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये मॉसफेट दिए हैं। मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एन चैनल, एक होता है पी चैनल। तो हम एक बड़ा मॉसफेट को जूम करते हैं और मीटर को आपको लगाना है डायोड की रेंज पे। डायोड की रेंज पर लगाने के बाद इसके अंदर एक दो तीन पॉइंट है। तो मीटर की लाल पिन आपको यहाँ रखनी है और काली पिन आपको यहाँ रखनी है, और आप चेक करेंगे इसमें रीडिंग आना चाहिए। इस पर रीडिंग आ रही है, यानी कि मीटर की लाल पिन मॉसफेट के ड्रेन पे है और काली वाली मीटर की पिन मॉसफेट के सोर्स पे है। तो यहाँ पे 150 से 1000 के बीच में रीडिंग आनी चाहिए। अब इन वायरों को यहीं कहीं पलट देते हैं। अब इस पे जो रीडिंग आएगी 1500 से 3000 के बीच में आएगी, लेकिन जिस तरफ रीडिंग कम है इस तरफ, तो ये कौन सा चैनल है? ये आपका पी चैनल है, यानी कि मीटर की लाल पिन मॉसफेट के ड्रेन पे है तो पी चैनल है, और काली पिन रख के रीडिंग कम आती है एक साइड तो ये एन चैनल होता है। इस तरीके से अब रीडिंग आ जाती है इसमें कम, 150 से 1000 के बीच, तो ये एन चैनल था। एक मॉसफेट ये है, इसको देखते हैं। मीटर की काली पिन ड्रेन पे रखी और एक मैंने इस पे रखा है। देखिए इस पर रीडिंग आ रही है, यानी कि 1000 से कम। इसको पलटते हैं, देखिए इस तरीके से और इस तरीके से। अब इसमें दोनों तरफ से 1000 के कम है रीडिंग, ठीक है। अब इसमें प्लीज दोनों सर एक बार और तरफ समझा दो इसको सर। मॉसफेट को, ठीक है। मीटर की लाल पिन आप इसके ड्रेन पे रखते हैं और काली पिन इसके सोर्स पे रखते हैं, तो ये आपको दोबारा रीडिंग से आनी बताओ, चाहिए। ड्रेन सोर्स गेट दोबारा से बताओ सर, कौन सा है ड्रेन सोर्स गेट? देखिए ये होता है गेट, ये होता है ड्रेन, ये होता है सोर्स। इसके अंदर तीन पिन होती हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एन चैनल, एक होता है आपका पी चैनल। एन का मतलब है नेगेटिव, पी का मतलब है पॉजिटिव चैनल, नेगेटिव। मॉसफेट के अंदर 150 से 1000 के बीच रीडिंग आनी चाहिए, जैसा भी आपको चेक कराई थी इस तरीके से। अब इस तरीके से आप किसी भी मॉसफेट को चेक कर सकते हैं आसानी से। कोई भी कॉइल आपको चेक करनी है, बक कॉइल या बूस्ट कॉइल, कुछ भी आपको चेक करना है, तो आप उसको कैसे चेक करें? तो कॉइल पे जो दो सिल्वर पॉइंट होते हैं उसको चेक करने के लिए मीटर हमें बजर मोड पे लगाना है। इसमें बीप आना चाहिए, इसका मतलब है ये कॉइल ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं 0.6 आना चाहिए, 2 आना चाहिए तो कॉइल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें 0.2 है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें 0.6 तक आना चाहिए, वो गलत है। लेकिन कॉइल के अंदर बीप आना चाहिए। और भी कॉइल चेक करते हैं। देखिए इसमें देखिए इसमें भी तो हम कॉइल को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और भी कोई कंपोनेंट आपको चेक करना है, कैपेसिटर या कुछ सर भी? सर 1 मिनट सर। हाँ हेलो सर, जैसे हाँ सर बोले। मीटर के पीपू,
हेलो क्या चीज? मीटर की सर आवाज नहीं जैसे आ रही। मीटर की आवाज आ रही होगी, आप वॉल्यूम बढ़ाओ फोन का। सर सर हाँ। सर हाँ जैसे जी। सीपीयू के लिए वोल्टेज आ रहा है कॉइल से, तो अगर कॉइल शॉर्ट हो जाएगी तो सीपीयू ऑन नहीं होगा क्या? नहीं होगा, ये बक कॉइल है, ये बक कॉइल अच्छा है। हाँ, इनसे ये शॉर्ट हो जाएंगे तो सीपीयू पूरा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। चलिए अब जो है थोड़ा सा हम 4 से 5 मिनट आपसे जो है सभी से पहले जो थोड़ा सा बात करेंगे। ये बताइए मेरे को जो है, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं और जो भी नए लोग जुड़े हैं, जो आज आपको क्लास कराई गई है समझ में आई या नहीं? पहले तो ये बताओ, बोलिए, समझ में आया है समझ आया में सर। या नहीं? जी सर, आया समझ में। हेलो आया हाँ है, जी। थोड़ा नी भी आया है। हेलो सूरज, हाँ जी, एक सेकंड। बोलिए। सर ओटीपी हाँ हाँ। हेलो समझ में है सर। सर, पहली बार नहीं आया था लेकिन अभी इस क्लास जोन में पूरा पूरा समझ में आ रहा है सर। अभी थोड़ा समझ में आया है कि एकदम से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा जी सर। सर, थोड़ा हाँ ही देखिए, मुझे थोड़ा सा आया थोड़ा है समय बिल्कुल। लगेगा, थोड़ा सा सर जो समय जैसे आपका जो लगेगा। समझाने का तरीका है ना फ्यूज सर। सर कोयल वगैरह और हेलो ये जी। तो समझ में आ गई, हाँ हाँ। कोयल समझ में आ हेलो गई, लेकिन है ना ये मॉसफेट में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, ये मॉसफेट आपका थोड़ा सा जो है कठिन रहता है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा ये। हाँ, वो हेलो। पिन का थोड़ा फर्क रह हाँ रहा है जी। उसमें। हेलो। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं कि कभी कभी आवाज और जो दिखा रहा है आगे पीछे हो जा रहा है सर। वो आपकी नेट की वजह से हो रहा होगा, सर हेलो सर नेटवर्क की हेलो वजह से आपकी तरफ नेटवर्क की दिक्कत होगी। हाँ राघवेंद्र बोलिए। नेटवर्क सर, जो नेटवर्क पूरा क्लियर आपका रहता समझाने है का तरीका है वो बढ़िया तरीका है सर समझाने का आपका। समझ में आती है सर। चीजें? फोन बंद हाँ कर बढ़िया लेना समझ सर में आता पहले। है सर मेरे को। अब ऐसा तो नहीं लग रहा हेलो। जैसे हम कम फीस लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कम फीस लेते हैं, कम नहीं सिखाते नहीं नहीं होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, बढ़िया समझाते हो आप, मेरे को समझ में आता है। और ये तो नहीं सर, तरी मुझे अपना तो अपना तरीका होता है समझाने का सर। पहले मुझे वैसा डाउट हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा बिल्कुल भी। क्या डाउट सर हो रहा मुझे था? है ना आप बहुत सही हैं सर। एक दो क्वेश्चन पूछने थे, जैसे ना फ्यूज में प्लस माइनस होता है सर। नहीं, फ्यूज फ्यूज में में नहीं नहीं होता। होते, इसलिए मैंने आपको प्राइवेट वीडियो भेजी थी। हाँ, उसमें मैंने देखी, लेकिन उसमें है ना प्लस माइनस के बारे में नहीं बता रखा था शायद, आप या दोबारा फिर से मैं वीडियो वापस देखेंगे से सब देखूंगा। मिलेगा उसमें। हाँ, मैं वापस से देखूंगा। और एक कोयल में भी मेरा यही क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, आप वीडियो सर देखेंगे ना एक बार दोबारा से, फिर मिल जाएगा। हाँ जी। हाँ, डायोड में तो मैंने देखा है और लिखा भी है, डायोड में मैंने प्लस माइनस देखा है, उसमें भी लिखा भी है। और मैं वापस से एक बार देखूंगा उसको। राघवेंद्र आप पीछे के बैच में थे? हाँ सर, मैं पीछे के बैच में था। तो पीछे के बैच में और इस बैच में क्या अंतर मिल रहा है आपको सीखने में? भाई इस जमीन आसमान का अंतर लग रहा है सर मेरे को इसमें। मीटर भी दिखाई दे रहा है और मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। हाँ सर, दिख सब गया कि सब कैसा लग रहा है, मैं गई। आपके पास में बैठा सर। और आवाज भी पहले से ठीक आ रही होगी। बढ़िया आ रही हाँ, सर आवाज आवाज आपकी। अभी क्लियर आ रही है। और वीडियो पहले की तरह लैग भी नहीं कर रही होगी। नहीं कुछ नहीं कर रहा सर। थोड़ी सो नेटवर्क थोड़ी में सी वायरिंग मामूली डलवा दी करी थी, क्या सर पर आपने? ठीक है। वह नेट